আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत ने अल्पसंख्यक हिंदू नेता की हत्या पर बांग्लादेश में कड़ी संवाद भेजा है। दिल्ली ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार को संदेश दिया है कि वह कोई भी बहाना न बनाकर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और हत्या के आरोप में कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। यूनिस काल के दौरान ऊपरी बंगाल में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कई आरोप सामने आए हैं। इस घटना ने एक बार फिर अंतिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस बार भारत ने भी इस घटना में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने बांग्लादेश पर हिंदू अल्पसंख्यकों के योजनाबद्ध उत्पीड़न का आरोप लगाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय के अपहरण और क्रूर हत्या पर चिंता व्यक्त करते हैं। यह हत्या अंतिम सरकार के शासन के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का एक और उदाहरण है। इस तरह की जघन्य घटनाओं में शामिल अपराधी अब खुलेआम घूम रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार को भी उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई है। भारत ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया और बांग्लादेश की अंतिम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बांग्लादेश बिना किसी बहाने या पूर्वाग्रह के साथ अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। राजनीतिक हलकों में भारत से मिल रहे इस संदेश को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में अवांछित टिप्पणी की थी। जवाब में दिल्ली ने ढाका को अपना ध्यान रखने का संदेश भेजा। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश के दिनाजपुर के वासुदेवपुर गांव के निवासी भावेश चंद्र रॉय की मौत पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। परिवार ने आरोप लगाया कि उसे घर से ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने भी बांग्लादेश की इस घटना की निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। बांग्लादेश सरकार इंटरनेशनल बॉर्डर एग्रीमेंट की अनदेखी करते हुए उत्तरी बिलोनिया और बालामुख इलाके में बॉर्डर प्रोटेक्टेड लैंड यानी कि नो मैंस लैंड पर करीब 15 से 20 फीट ऊंचा और 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा बैन बना रहा है। परिणाम स्वरूप बिलोनिया टाउन से सटे मौरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र नगर और ईशान चंद्र नगर ग्राम पंचायत के 500 से अधिक परिवारों के 1000 लोग मानसून में बाढ़ के खतरे में हैं। इस डैम का काम लगभग पूरा हो चुका है, पर डैम पर कहीं भी वाटरवे नहीं बनाया गया। इसलिए संबंधित लोगों ने मांग की है कि बांग्लादेश या तो ये डैम हटा दे या फिर जल निकासी के लिए कोई सड़क बनाए। কোন পঞ্চায়েত? এটা হলো শ্রীনগর পঞ্চায়েত। আপনাদের সমস্যা কি? সমস্যা হলো নদীটা ছড়াটা জল আজকে আমার বাপ দাদা পুরুষের আমরা জন্ম হয়েছি দেখি যে জলটা নিচের দিকে যাচ্ছে আছে, বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে আছে। তারা এখন দেখি যে জলের দ্বারাটা বন্ধ করে আলাছে, তো জলটা কই যাবে আর এবং বান্ধা দিচ্ছে দিচ্ছে মানে 20 ফিটের উপরে আছে উঁচা। আপনাদের এদিকে জমি আছে? জমি আছে না, জমি সব। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एकेडमिक ईयर 2025-26 की बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी सिलेबस को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कुल 50 सीटों के लिए यह मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अगरतला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और आईजीएम हॉस्पिटल में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी सिलेबस के लिए अप्रूवल रिन्यू कर दिया है। केंद्र सरकार ने तीसरे वर्ष के लिए बीडीएस सिलेबस के लिए इस अनुमोदन को नवीनीकृत कर दिया है। इस निर्णय की सूचना सरकारी आदेश के माध्यम से त्रिपुरा सरकार को दी गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में केंद्र सरकार ने अपर सेक्रेटरी द्वारा साइन नोटिफिकेशन पहले ही प्राप्त किया था। केंद्र सरकार ने कहा कि यह मंजूरी डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन त्रिपुरा द्वारा प्रस्तुत कमिटमेंट में उल्लेखित शर्तों के आधार पर दिया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि इस वर्ष कुल 50 बीडीएस सीटों को स्वीकृत कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने निर्देश में कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए अगले बैच के लिए प्रवेश केवल केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव्ड या बीडीएस डिग्री की मान्यता के आधार पर दी जाएगी। केंद्र ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन अनियमितता मानी जाएगी और डेंटिस्ट एक्ट 1948 और संबंधित नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम राज्य में डेंटल एजुकेशन की निरंतरता बनाए रखते हुए तथा निर्धारित नियमों में पालन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। राज्य में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स चिंताजनक दर से बढ़ रहे हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
50% एनपीए दर्ज किया गया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने हाल ही में यह जानकारी प्रकाशित की। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने राज्य में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बढ़ती मात्रा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एसएलबीसी ने हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह चिंता व्यक्त की। एसएलबीसी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लोन अकाउंट्स के संदर्भ में टोटल एनपीए 21% हो चुका है, जो त्रिपुरा में बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बढ़ती चुनौती है। गौरतलब है कि इस मामले में सबसे अधिक एनपीए 50% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज किया गया है। इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 44%, यूको बैंक का 40%, कैनरा बैंक का 30%, आईडीबीआई बैंक का 24%, इंडियन ओवरसीज बैंक का 17%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 11% और इंडियन बैंक का एनपीए 11% का है। एसएलबीसी की रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे अन्य संस्थानों के एनपीए के बारे में भी चिंता जताई गई है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने कहा है कि एनपीए का इतना ऊंचा स्तर बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय वृद्धि को समर्थन देने की क्षमता के लिए खतरा पैदा कर सकता है तथा बैंकिंग कस्टमर्स को मिलने वाले लाभ में बाधा उत्पन्न कर सकती है। एसएलबी रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉल्टी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण किसानों को काफी ऋण प्राप्त नहीं होता। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का मानना है कि बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग पर्सनल में अधिक एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की गंभीर आवश्यकता है। एसएलबीसी का मानना है कि त्रिपुरा के बैंकिंग इकोसिस्टम में एनपीए बोझ को कम करने और वित्तीय संसाधन को स्वस्थ बनाने के लिए उचित योजनाओं का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बढ़ते एनपीए न केवल बैंक के लिए हानिकारक है बल्कि कर्जदारों, विशेषकर छोटे और सीमित किसानों के लिए भी हानिकारक है, जो किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 1.5 साल पहले बनकर तैयार हुआ खुआई से कमलपुर तक नेशनल हाईवे नंबर 208 लिंबुछड़ा हाई स्कूल के सामने जर्जर हो चुका है। सड़क पर बड़े बड़े खड्डे बन चुके हैं, जिसके कारण वाहन चालकों, पैदल यात्री, स्कूली छात्रों और विभिन्न मरीजों को आवाजाही में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस मामले को लेकर संबंधित विभाग को कई बार जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। काल बैसाख की शुरुआत के साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों को पावर कट्स के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आम लोगों को दिन प्रतिदिन बिजली की कमी से जूझना पड़ता है। काल बैसाखी तूफान ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक क्षति पहुंचाई है। विशेष रूप से विशालगढ़, खुआई और उदयपुर सब डिवीजन के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। मकान नष्ट हो गए हैं और बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं। परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर बिजली कनेक्शन कट चुकी है। पिछले 72 घंटों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली कनेक्शन नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस मामले में आम लोग ही पीड़ित है। विशालगढ़ सब डिवीजन के पूर्वी लोखीबिल शिवटीला क्षेत्र में गुरुवार दोपहर से हुई भारी बारिश के कारण एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे बिजली का कनेक्शन कट गया है। उधर हवाओं के कारण उदयपुर के उत्तरी चूड़ीलाम के मध्यपारा में एक पेड़ बिजली के तारों के ऊपर गिर गया। परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र बिजली के कनेक्शन से बहाल है। शांति बाजार में भी यही स्थिति है। पिछले कुछ दिनों से शांति बाजार के विभिन्न इलाकों में बिजली कनेक्शन नहीं है। কারেন্ট নেই এখন তো প্রায় মোটামুটি রাত্রি 8:30টার উঠে বাজছে কি বলবেন শান্তির বাজারে বিদ্যুৎ পরিষেবার ব্যাপারে কি বলবেন ভালো না টাকার ব্যাপার তো চৈত্র মাসে টাকা লস করে করে টাকা নিয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন তো আমাদের এই পরিষেবা তো কালকে এরকম আজকে এরকম কালকেও ছিল হ্যাঁ কালকে সন্ধ্যা প্রায় 6টা টাকা লাগাতে আছে দিনে ছিল না না ছিল না এই দিনে ছিল না আর আজকে তো নাই সারাদিন আমি বিকালবেলা থেকে আমি আসি বাজারে বিকালবেলা থেকে এখন পর্যন্ত নাই একটু বাড়ি দিছিল এখন নাই কিন্তু আমি কালকেও কারেন্টের ডিস্টার্ব আসছিল, আজকেও সারাদিন কারেন্ট আসছিল না, দুপুরবেলাও কারেন্ট আসছিল না। যাই বাদ দিলাম সন্ধ্যার সময় আইব, কারেন্টের কোনো ফল টল কাজ করতে আছে, কিন্তু দেখা যাইতেছে সন্ধ্যার সময় আইসে না, একবার আইয়া লাইনে বাড়ি দিয়ে গেছে। এখন অফিসে ফোন করছি, অফিসও রিং করে উঠায় না কেউ, কি ফল ফিটা না আমি তো কইতে পারছি। অফিস থেকে ফোন। इसी बीच खुआई सब डिवीजन के कई इलाकों में
तीर उखड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित हो चुकी है। तेलामुरा, धर्मनगर, शाबरूम, मेलागढ़ आदि इलाकों में दिन प्रतिदिन बिजली गायब रहती है। কালকে ছিল কালকেও দুপুরে ডিস্টার্ব হয়েছে, আজকে থেকে তো নাই। এখনো আমরা এখন কটা বাজে, আজকে সারাদিন বেকার, কাজ টাজ নাই, অনেক কাজ স্কুলের দেওয়ার আছে, কোনো কাজে করতে পারছি না। এখন তো প্রায় রাত্রে 9টা বাজতে চলছে। কি বলবেন, বিদ্যুৎ পরিষেবা আপনারা কি সঠিকভাবে পাচ্ছেন? এটা লাইন দেওয়া হচ্ছে না কি কারণে তো সেটা জানছি না। এটা যদি পরিষেবাটা দেওয়া হতো তা আজকে অনেক মানুষের উপকৃত হতো। বগাফাটে পুরো ব্যবসায়ী আজকে অনেক ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল, আর কি বলবে এটার জন্য। ফোন করছি, বিদ্যুৎ করে না, আমরা কারেন্ট অনেক অসুবিধা হতে আছে। বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করছেন? বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করছেন? ফোন করছি, ফোন করছি, রিসিভ করে। কি কইছে ওরা? এরা রিসিভই করে না, আমরা চিন্তা করি না, রিসিভ করলে না আমরা কোথায়, আমরা তো কারণ লাগে অনেক অসুবিধা হতে আছে। আজকে সারাদিন বিদ্যুৎ ছিল না? সারাদিনই বিদ্যুৎ ছিল না, এরা রিসিভই করতে এখন। राज्य सरकार का दावा है कि सड़कें साफ करने, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहाल करने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने का काम चल रहा है। सरकार का यह भी दावा है कि नुकसान की सीमा निर्धारित करने के बाद आवश्यक मुआवजा उपाय किए जाएंगे। हालांकि वास्तविक स्थिति यह है कि काल वैशाख की शुरुआत के साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आम लोगों को बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राज्य में 1 या 2 रेलवे स्टेशन पर विद्युतीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राज्य की रेलवे पर इलेक्ट्रिक इंजन चालित ट्रेन का नॉर्मल ऑपरेशन शुरू होने में अभी 3 महीने तक का समय लग सकता है। त्रिपुरा में जुलाई से पहले इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेन चलाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूर्ण पैमाने पर पावर ट्रांसमिशन वर्क अभी तक पूरा करना संभव नहीं हो पाया है। यह कार्य अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे अथॉरिटी ने कहा है कि अप्रैल से पहले रेलवे पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का काम पूरा करना लगभग असंभव है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा है कि जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता, राज्य के रेलवे पर इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेन शुरू नहीं की जा सकती। रेलवे ने राज्य के रेल मार्गों पर बिजली के संचालन और आपूर्ति के लिए कई सब स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रेलवे की ओर से यह काम इरकॉन कर रहा है। रेलवे का अपना कॉन्ट्रैक्टर इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा और त्रिपुरा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बिजली लेगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस संबंध में रेलवे और इरकॉन के साथ समझौता कर लिया है। इसके आधार पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी रेलवे द्वारा बिजली परिवहन के लिए आवश्यक कार्य कर रहा है। राज्य के रेल मार्गों पर कई स्थानों पर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसमें राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन अगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट, अम्बासा, तेलामुरा, जिरानिया, विश्रामगंज, उदयपुर, शांति बाजार, जोलियाबाड़ी और सरकाम स्टेशन शामिल है। रेलवे द्वारा इन सभी स्टेशन पर सब स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन सभी को त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस मामले में निगम ने केवल 3 स्टेशन तक बिजली पहुंचाने का काम अपने हाथों पे लिया है। इस लिस्ट में कुमारघाट, तेलामुरा और उदयपुर स्टेशन शामिल है। राज्य निगम इन 3 स्टेशन को 132 किलोवाट
क्षमता वाली बिजली देगी। इसके बाद रेलवे की अपनी प्रणाली के माध्यम से बिजली को अन्य स्टेशनों और रेलवे लाइन तक पहुंचाई जाएगी और पूरी प्रणाली आपस में जोड़ी जाएगी। इस कारण यदि किसी स्टेशन पर विद्युत संबंधी समस्या आती है तो भी ट्रेन परिचालन में कोई व्यवधान नहीं आएगा। रेलवे की दृष्टि से राज्य के कुमारघाट, उदयपुर और तेलामुरा स्टेशन पर ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह असम के बदरपुर जंक्शन समेत कई अन्य स्टेशन पर भी यह सब स्टेशन बनाया गया है। परिणाम स्वरूप यदि किसी कारणवश पूरे राज्य में विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है तो भी रेल परिचालन बाधित नहीं होगी। असम से त्रिपुरा और त्रिपुरा से असम तक रेलवे सब स्टेशन तक बिजली का संचालन और रेलवे पर बिजली की आपूर्ति ऑटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से संभव हो सकता है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के कुमारघाट और उदयपुर से सभी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। केवल तेलामुरा स्टेशन का निर्माण कार्य शेष है, जिसके पूरा होने में लगभग अप्रैल या मई तक का समय लगेगा। दूसरी ओर असम में बोरेल हिल्स के आसपास की 111.5 किलोमीटर पहाड़ी रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं हो पाया है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बदरपुर जंक्शन स्टेशन से 3 स्टेशन बाद स्थित पहाड़ी रेल मार्ग पर चंद्रनाथपुर से माईबांग स्टेशन तक विद्युतीकरण कार्य में व्यवहारिक रूप से कोई कार्यवाही नहीं की है। इस कार्य को पूरा करने में जून या जुलाई तक का समय लग सकता है और यदि पहाड़ी रेलवे का विद्युतीकरण नहीं किया जाता तो भले ही राज्य की रेलवे पूरी तरह से बन जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन पर ट्रेन चलाने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा संबंधित सूचना विश्लेषकों का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बीजेपी और उसकी सरकार आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स में हस्तक्षेप कर रही है। इस मामले में वह संविधान और रिजर्वेशन दोनों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बैठक में यह आरोप लगाया। यह बैठक शनिवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नए वक्फ एक्ट के संबंध में लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करने का भी आह्वान किया। মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে যে হস্তক্ষেপ এটাকে বন্ধ করার জন্য, কারণ এই অধিকারগুলি এগুলি সংবিধান প্রদত্ত, তো ধীরে ধীরে সংবিধানকেই তারা বিলুপ্ত করতে চাইছে, সংরক্ষণকে তারা তুলে দিতে চাইছে। ওই ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু वित्त मंत्री प्रंजीत सिंह रॉय ने शनिवार को कहा, चिट फंड की संपत्तियों को बेचकर धोखाधड़ी के शिकार लोगों को पैसे सौंप दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देरी के बावजूद राज्य सरकार रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ही नौकरियां प्रदान कर रही है। वर्तमान में कोई भी चिट फंड नहीं है। राज्य के ग्राहकों से अवैध रूप से धन एकत्रित करने वाले सभी चिट फंड की एसेट्स बेचा जाएगा और धन राशि सरकार के कोष में जमा किया जाएगा। बाद में वह पैसा धोखाधड़ी के शिकार लोगों में वितरित किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर प्रंजीत सिंह रॉय ने शनिवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट में विभिन्न पदों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर सौंपने के समारोह में यह घोषणा किया। এর আগে থেকে এই নিয়ে বিতর্ক, রাজ্যের বহু লক্ষ মানুষ এর মধ্যে প্রতারিত হয়েছে। বহু আলোচনা, বহু সমালোচনা, তার মাধ্যমে এতটুকু আমরা করতে পেরেছি যে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের ডিমান্ডের মোতাবেক আজকে সেখানে বিভিন্ন চিট ফান্ডগুলোতে যেখানে তাদের প্রপার্টিগুলো সেল করে, অকশন করে, সেখানে আমরা সেখানে তার টাকা অলরেডি গভর্নমেন্টের ফান্ডে জমা হচ্ছে এবং সেগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করব, সেখানে আমাদের কোর্টের ভার্ডিক্ট বা ডিসিশন অনুযায়ী হতে হবে। তো আমাদের তৈরি হচ্ছে আস্তে আস্তে এক একটা ডিপার্টমেন্ট, এক একটা সংস্থাকে কমপ্লিট তাদের এটা তাদের যা প্রপার্টি আছে সেগুলোকে অকশন করে করা হবে। এইভাবে যখন করা হবে তখনই তাদের এই যে প্রাপ্য টাকা সেটা আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করব। फाइनेंस मिनिस्टर प्रंजीत सिंह रॉय ने आज कहा, देरी के बावजूद राज्य सरकार सभी नियमों और विनियमों के अनुसार नौकरियां प्रदान कर रही है ताकि सरकार की किसी भी गलती के कारण किसी की नौकरी ना जाए। আমাদের সরকারের 7 বছরের এই সময়কালে আমরা কখনো চাই না যে কোন চাকরি ক্ষেত্রে যা নিয়ম নীতি আছে সেটাকে মেনে দিতে হবে। টিপিএসসি একটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি, সেখানে আমরা কোনো নির্দেশিকা দিতে পারি না, সেখানে তার পক্ষে অনুযায়ী সেখানে সিদ্ধান্ত হয়।
এবং জিআরপিটির মাধ্যমে সময় নিয়েছে, কিন্তু আমরা দিয়েছি। প্রশ্নটা এই জায়গায় যে তড়িঘড়ি করে চাকরি দেওয়া নয়, সিস্টেম এবং সরকারি পদ্ধতিগুলো ঠিক থেকে দেওয়ার যে প্রবণতা সরকারের, সেটা আমরা করছি, যাতে কোনো অবস্থাতে রাজ্যে একটি ভুল সিদ্ধান্ত বা কোথাও টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির জন্য যাতে কোনো চাকরি হওয়ার পরে যাতে তার চাকরি আপনার চলে যেতে হয়, সেই সম্পর্কে সরকার উদ্যোগ নেয়। তো সাইবার মধ্যে এই ডিপার্টমেন্টটা আমাদের त्रिपुरा सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने शनिवार को स्मॉल सेविंग्स, ग्रुप इंश्योरेंस और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती पत्र जारी किए। फाइनेंस मिनिस्टर प्रंजीत सिंह रॉय ने आज गोरखा बस्ती में एक ब्रीफ सेरेमनी में कुल 11 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए निर्धारित लक्ष्य 1024 करोड़ का था, लेकिन कलेक्शन 1075 करोड़ का हुआ। राज्य में वर्तमान में स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन स्कीम के अंतर्गत कुल 1119 SAS एवं 2247 MPKBY एजेंट्स कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। धौलाई डिस्ट्रिक्ट के कमलपुर सब डिवीजन के नोआगांव आमितली क्षेत्र में दुर्लभ प्रजातियों के 3 शर्मीले बंदरों को बचाया गया। ग्रामीणों ने जानवरों की सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन दुर्लभ शर्मीले बंदरों को वहां से बचाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बचाए गए जानवर शर्मीले बंदरों के एक रेयर स्पीशीज है, जिसे इंटरनेशनली एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट में रखा गया है। हमारे राज्य में इस प्रकार के बंदर बहुत दुर्लभ है। ये यहाँ कैसे आए, इस पर जांच की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन विभाग की देखरेख में उनके ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। কি পেলেন, কোথায় পেলেন? এটা আমরা রাবার বাগানে রাবার গাছ পোস্ট নেওয়ার জন্য গেছিলাম। যাওয়ার পরে দেখি গাছের মধ্যে 3টা বানর, একটা বাচ্চা। কোন জায়গায়? এটা পশ্চিম নওগাঁও আমিটিলা। আচ্ছা, 3টা ছিল, 3টার মধ্যে একটা বাচ্চা। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।